नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में अगर पिछले 20 सालों को एक लाइन में समझना हो तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, नाम है नीतीश कुमार। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे राजनीतिक मॉडल की जिसने सत्ता चलाने के तरीके को ही बदल करके रख दिया। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सड़कों पर तक उतार दिया। 2005 की न्याय यात्रा से लेकर के 2026 की समृद्धि यात्रा तक उन्होंने हर बार जनता के बीच जाकर संवाद किया, सिस्टम को परखा और अपने फैसलों को जमीन पर जांचा। इन यात्राओं ने बिहार में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। यहां सिर्फ नेता भाषण नहीं देता, बल्कि खुद जाकर हालात को देखता था। लेकिन इन यात्राओं के पीछे सिर्फ प्रशासनिक मकसद ही नहीं था, बल्कि हर बार एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा होता था। तो आखिर क्या है यात्रा मॉडल? कैसे इन यात्राओं ने नीतीश कुमार की राजनीति को बनाया और बदला भी? इसी पर आज होगी यह खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति को अगर आप पिछले 2 दशकों के फ्रेम में समझना चाहते हैं तो एक नाम अपने आप में सामने आ जाएगा आपके, नाम है नीतीश कुमार। लेकिन सिर्फ कुर्सी पर बैठकर राजनीति करने वाले नेता और जमीन पर उतरकर उसे गढ़ने वाले नेता में फर्क होता है, और नीतीश कुमार ने इसी फर्क को अपनी यात्राओं के जरिए परिभाषित किया है। यह यात्राएं सिर्फ सड़क पर निकलने का कार्यक्रम नहीं होता था, यह एक पूरा राजनीतिक और प्रशासनिक मॉडल था जिसने बिहार की राजनीति का नैरेटिव ही बदल के रख दिया। 2005 में शुरू हुई न्याय यात्रा से लेकर 2026 की समृद्धि यात्रा तक यह सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं था, बल्कि जनता तक पहुंचने, सिस्टम को टटोलने और अपनी राजनीति को जिंदा रखने का था। अगर आप ध्यान से देखें तो नीतीश कुमार की राजनीति में यात्राएं एक तरह से उनकी रियल टाइम गवर्नेंस बन गई थी। जहां दूसरे नेता फाइलों में रिपोर्ट देखते थे, वहां नीतीश कुमार खुद जमीन पर जाकर हालात देखा करते थे। यही वजह है कि उनकी हर यात्रा में एक अलग संदेश होता था और एक अलग राजनीतिक संकेत छिपा होता था। साल 2005 की बिहार की राजनीति में उथल पुथल का दौर, और इसी दौर में न्याय यात्रा की शुरुआत उस वक्त यह सिर्फ एक विरोध यात्रा नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक स्टेटमेंट था। संदेश भी साफ था, सत्ता की लड़ाई सिर्फ विधानसभा के अंदर नहीं बल्कि सड़क पर भी लड़ी जाएगी। और इस यात्रा ने नीतीश कुमार को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित किया था। फिर 2009 में विकास यात्रा आया और यहीं से कहानी बदलती है। अब मुद्दा विरोध से हटकर विकास पर आ जाता है। सड़कों की हालत, स्कूलों की स्थिति, अस्पतालों की सच्चाई, ये सब फाइलों में नहीं जमीन पर जाकर देखे जाते थे। और इसी यात्रा ने सुशासन बाबू वाली छवि को मजबूत किया नीतीश कुमार के लिए। जनता को लगा कि मुख्यमंत्री सिर्फ पटना में बैठा नहीं है, बल्कि गांव गांव जाकर हालात समझ रहा है। 2010 में चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद यात्रा निकाली जाती है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि जनता के समर्थन को सीधे जाकर स्वीकार किया जा रहा था। इससे एक कनेक्शन बनता है जो बिहार की राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। इसके बाद 2011 में प्रवास यात्रा और फिर सेवा यात्रा आती है। यहां से नीतीश कुमार का मॉडल और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। रात में गांव में रुकना, अधिकारियों को मौके पर बुलाना, योजनाओं की समीक्षा करना, यह सब एक तरह से प्रशासन को ऑन फील्ड एक्टिव रखने का तरीका था। यह दिखाता था कि सरकार सिर्फ कागजों पर नहीं चल रही है, बल्कि जमीन पर भी सक्रिय है। 2012-13 में अधिकार यात्रा एक अलग ही मोड़ लेकर के आती है। यह यात्रा विकास या प्रशासनिक समीक्षा से आगे बढ़कर एक बड़े राजनीतिक मुद्दे को उठाती है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। यह यात्रा सीधे सीधे केंद्र की राजनीति को टारगेट करती है। यानी अब यात्राएं सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने लगी। 2014 में संकल्प यात्रा आती है, जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार को अपनी साख फिर से मजबूत करनी थी। यह यात्रा एक तरह से डैमेज कंट्रोल भी थी और भविष्य की रणनीति भी। इसमें उन्होंने फिर से विकास के एजेंडे को सामने रखा और जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की। अगर आप
इस पूरे पैटर्न को देखें तो साफ तरीके से समझ आता है कि नीतीश कुमार की हर यात्रा किसी न किसी राजनीतिक परिस्थिति का जवाब थी। जब विरोध करना था तो यात्रा, जब विकास दिखाना था तो यात्रा, जब जनता से जुड़ाव चाहिए था तो भी यात्रा, और जब अपनी राजनीति को रीसेट करना था तब भी यात्रा। यही वजह है कि आज जब 2026 की समृद्धि यात्रा की बात हो रही है तो इसे सिर्फ एक और दौरे के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, इसे एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कई लोग इसे उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की आखिरी बड़ी यात्रा भी मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन यात्राओं ने नीतीश कुमार की राजनीति को कैसे बदला। पहला बड़ा बदलाव यह आया कि उनकी राजनीति में विचारधारा से ज्यादा गठबंधन अहम हो गया था। शुरुआत में वो एक स्पष्ट वैचारिक लाइन पर चलते दिखते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने राजनीतिक समीकरणों को और ज्यादा प्राथमिकता दी। यात्राओं के जरिए उन्होंने हर बार अपने नए गठबंधन और नए रणनीति की जनता को पहुंचाया। दूसरा बदलाव विकास से जातीय समीकरण की ओर झुकाव का रहा। शुरुआत में उनकी पहचान विकास पुरुष की थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीति में जातीय समीकरण भी अहम होते गए। यात्राओं के दौरान यह संतुलन साफ दिखता था। जहां एक तरफ विकास की बात होती थी, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक समीकरणों को भी सीधा साधा जाता था। तीसरा बदलाव स्थिरता से अस्थिरता की ओर देखा गया था। एक समय था जब नीतीश कुमार स्थिर नेतृत्व के प्रतीक माने जाते थे, लेकिन बाद के वर्षों में उनके फैसलों में बदलाव और राजनीतिक पलटाव ज्यादा देखने को मिला। हालांकि इन बदलावों को भी उन्होंने यात्राओं के जरिए ही जनता के सामने पेश किया। और चौथा बदलाव उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को लेकर के था। अधिकार यात्रा जैसे कार्यक्रम से यह साफ हो गया था कि उनकी नजर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, वो खुद को एक बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और पांचवा सबसे बड़ा बदलाव उनकी छवि को लेकर के आया। एक समय सुशासन बाबू के नाम से पहचाने जाने वाले नेता को भी बाद में पलटू राम जैसे नामों से पुकारा जाने लगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बदलती छवि के बावजूद उनकी यात्राएं कभी रुकी नहीं। उन्होंने हर बार इन्हीं यात्राओं के जरिए अपनी छवि को सुधारने या फिर मजबूत करने की कोशिश की। आज जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में एक नया मॉडल दिया है, यात्रा मॉडल। यह मॉडल सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं है, बल्कि शासन चलाने का भी एक बड़ा तरीका है। समृद्धि यात्रा इसी मॉडल का लेटेस्ट और शायद आखिरी बड़ा अध्याय हो सकता है। इसमें सिर्फ विकास की बात नहीं होगी, बल्कि यह एक तरह से उनके पूरे राजनीतिक करियर का भी सार होगा। यह यात्रा बताएगा कि उन्होंने बिहार को क्या कुछ दिया, क्या बदलने की कोशिश की और आगे क्या संदेश छोड़कर जाना चाहते हैं। अंत में बात सीधी है, बिहार की राजनीति में कई नेता आए, कई नेता गए, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से यात्राओं को अपनी राजनीति का हथियार बनाया, वो अपने आप में एक केस स्टडी है। यह सिर्फ सियासत नहीं है, यह एक रणनीति है, एक स्टाइल है और एक ऐसा मॉडल है जिसे आने वाले समय में दूसरे नेता भी अपनाने की कोशिश करेंगे। और शायद यही वजह है कि जब बिहार की राजनीति की बात होगी तो सिर्फ सरकारों की नहीं होगी, बल्कि इन यात्राओं की भी बड़ी चर्चाएं हुआ करेंगे। यही तो नीतीश कुमार की खास बात है कि अपनी बिहार की राजनीति की सफर की शुरुआत भी उन्होंने यात्राओं के जरिए की और अंत भी यात्राओं के जरिए ही उन्होंने की। यही नीतीश कुमार के बारे में उनको सबसे अच्छा बनाती है। नीतीश कुमार जब से राजनीति के अंदर आए हैं, उन्होंने बिहार के अंदर बहुत बड़े और बहुत अहम बदलाव किए हैं। जहां एक समय पर टूटी सड़कें नहीं देखने को नसीब होती थी, आज उस बिहार में पक्की सड़कें हैं। जहां एक समय पर स्कूल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद बड़ी कमी थी, आज वहां पे कम से कम स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ही सही पर बदल रहे हैं। जहां एक समय पर लोगों को खाने के लाले पड़े रहते थे, आज उस बिहार में फैक्ट्री सेटअप हो रही है ताकि बिहार के लोगों को प्रवासी मजदूर बनके किसी और राज्य में ना जाना पड़े। यही नीतीश कुमार को सबसे खास बनाता है, यही नीतीश कुमार की राजनीति को भी सबसे अहम बनाता है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार अब आने वाले समय में संसद में जाकर के राज्यसभा में बैठेंगे, उसको लेकर के भी आहटे अब तेज है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार उन नेताओं में शामिल नहीं होंगे जो कि राज्यसभा में जाकर के बैठ करके केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, अटेंडेंस लगवाते हैं,
बल्कि वो उन राज्यसभा सांसदों में से होंगे जो कि अपनी बातों को बेहद स्पष्ट रूप से और खुल करके देश की जनता के सामने रखने का काम करते हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और कई लोगों का मानना तो यह भी है कि जैसे ही वो राज्यसभा की ओर बढ़ेंगे तो मोदी गवर्नमेंट में एक मंत्रिमंडल विस्तार होगा जिसमें नीतीश कुमार का भी नाम हो सकता है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, नीतीश कुमार की इस यात्रा पैटर्न को लेकर के, यात्रा मॉडल को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।